Welcome to the part 3 in the series of active and passive voice. In this video, we will learn how to convert an active voice to passive voice in case of an interrogative sentence. Watch this video very carefully till the end and you will be pro in the active and passive voice. So let's get started. Let's first quickly remember what we have learned in our previous video. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. वी हैव लर्न द स्टेप्स टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस इन केस ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस. हमने ये चेक किया था कि असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से स्टेप वाइज आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में. देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स इन कन्वर्टिंग. बेसिकली 5 स्टेप्स बनाए थे. फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई. आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. स्टेप 2 था स्वैप करना. आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से स्वैप करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से. स्वैप मीन्स रिप्लेस करना. उसके बाद स्टेप 3 है कन्वर्ट करना. जो भी वर्ब की फॉर्म है उसको आपने कन्वर्ट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से. स्टेप 4 है ऐड. आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है बिफोर द मेन वर्ब. जो भी मेन वर्ब लिखा होगा उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है. स्टेप 5 है ऐड प्रपोजिशन. कौन सा प्रपोजिशन ऐड करना है? बाय बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले आपने बाय ऐड करना है. तो ये 5 स्टेप्स थे. सो एट द एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया पैसिव वॉइस का. There are 5 simple steps that we need to follow. Then we have learned 2 important things that need to be remembered. ये तो 5 सिंपल स्टेप फॉर्मूला है, लेकिन 2 मेन चीज़ें आपने याद रखनी है. वो क्या है? फर्स्टली व्हेन रिप्लेसिंग सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट. जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर रहे होंगे, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्रोनाउन देन द कन्वर्जन विल बी लाइक. अगर तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो कन्वर्जन किस तरह से होगी? आई विल बिकम मी. आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मी में. ही विल बिकम हिम. शी विल बिकम हर. वी विल बिकम अस. दे विल बिकम them. इस तरीके से कन्वर्जन होगी अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा. सेकेंडली वी नीड टू ऐड प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब ऑफ टू बी बिफोर द मेन वर्ब. दिस हेल्पिंग वर्ब डिसाइडेड बेस्ड ऑन टेंसेस. सेकेंड पे आपको क्या याद रखना है कि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है. और हेल्पिंग वर्ब किसकी बेस पर होगा? टेंसेस की बेस पर होगा. विद एन एग्जाम्पल ऑफ मेन वर्ब ईट. हमने एग्जाम्पल ली थी मेन वर्ब ईट की. उसके थ्रू हमने डिफरेंट टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब लगा के साथ में चेंजेस देखे थे. पॉज दिस वीडियो एंड लर्न दिस चार्ट. दीज आर ऑल थिंग्स वी हैव लर्न इन डेप्थ इन द प्रीवियस वीडियो. लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन. Now let's learn what changes occur in the case of interrogative sentence. Before that, let's understand what is an interrogative sentence. अब हम चेंजेस देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजेस होते हैं. और उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन विच इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद द क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क से. देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं. एक है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा है येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस. One is direct question. This type of questions begin with question word or WH word in English. जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं WH से या फिर क्वेश्चन वर्ड से. Which are these words? These words are like who, what, why, when, where, how. And number 2 is yes or no type of question. They generally start with helping verb. Yes no type of question जो है वो स्टार्ट होते हैं helping verb से. For example, is, am, are, was, were, do, did, have, etc. This question are designed to answer simply either yes or no. जो helping verb वाले questions होते हैं वो simply डिज़ाइन होते हैं आंसर करने के लिए yes या फिर no में. Today we will learn how to convert active to passive voice in case of yes or no type of question and WH question. इस वीडियो में हम लर्न करेंगे दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस के. ठीक है. So we have learned 5 steps in the case of assertive form. There are only 2 steps add into apart from the 5 steps. In this case yes or no type of questions. Yes or no में भी 5 steps वही होंगे जो हमने पहले देखे थे, लेकिन 2 steps मजीद ऐड हो जाएंगे. एक स्टेप जो है वो ऐड हो जाएगा स्टार्ट में और एक स्टेप ऐड हो जाएगा लास्ट में.
The first one is before the 5 steps and the second one is at the start of these 5 steps in case of yes or no type of questions. Step 1 is convert interrogative sentence into assertive sentence. अब step 1 जो ऐड हो जाएगा वो ये होगा कि जो interrogative sentence दिया होगा उसको assertive sentence में आपने convert करना होगा. And after that, after the all 5 steps, step 7 is need to convert an assertive sentence into interrogative sentence. अब जो लास्ट में स्टेप ऐड होगा ना उसमें क्या करना होगा, जो assertive sentence दिया होगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है दोबारा से interrogative sentence में. These are the 2 additional steps that you need to remember in case of yes or no type of questions. ये 2 steps जो हैं मजीद ऐड हो गए हैं, इनको आपने याद रखना है. Let's understand this changes with the help of an example. Active voice, does he write a letter? Step 1 is convert interrogative sentence to assertive sentence. अब step 1 ये था कि आपको जो भी interrogative sentence दिया हुआ है उसको आपने convert करना है assertive sentence में. So it becomes like he writes a letter. अब ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया assertive में. Step 2 है identify subject, object and main verb. ही जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक्शन परफॉर्म क्या हो रहा है, राइट्स. तो राइट्स जो है वो मेन वर्ब है और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, अ लेटर. तो अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर. अब स्टेप 3 है स्वैप करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से. अ लेटर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और ही जो है प्रोनाउन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, लास्ट पे चला जाएगा. स्टेप 4 है कन्वर्ट मेन वर्ब टू वर्ब्स थर्ड फॉर्म. अब जो भी मेन वर्ब दिया हुआ है जैसे राइट्स लिखा हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिटन में. स्टेप 5 है ऐड हेल्पिंग वर्ब. अब रिटन के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा इज. स्टेप 6 है ऐड प्रपोजिशन. बाय ऐड हो जाएगा तो सेंटेंस विल बिकम लाइक अ लेटर इज रिटन बाय हिम. अब ये तो था हमारे पास असर्टिव सेंटेंस में आ गया. अब स्टेप 7 था असर्टिव सेंटेंस से वापस आपको कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. तो इज स्टार्ट में आ जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारे पास फाइनल पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया. अनदर एग्जाम्पल, am I doing homework. अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो स्टेप 1 क्या था कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको आपने कन्वर्ट करना है असर्टिव सेंटेंस में. तो सेंटेंस जो है वो इस तरह से हो जाएगा, आई एम डूइंग होमवर्क. अब जब हम 5 स्टेप्स अप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी. अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे दोबारा से इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो सेंटेंस हो जाएगा, इज होमवर्क बीइंग डन बाय मी क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिड द कैट किल द माउस क्वेश्चन मार्क. अब फर्स्ट स्टेप था इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है असर्टिव सेंटेंस में. तो सेंटेंस हो जाएगा द कैट किल द माउस. उसके बाद जो 5 स्टेप्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट. अब इसी को कन्वर्ट कर देना है दोबारा से इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो सेंटेंस हो जाएगा वॉज द माउस किल्ड बाय द कैट क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल माई फादर कुक द फूड क्वेश्चन मार्क. स्टेप 1 था इंटरोगेटिव सेंटेंस से कन्वर्ट करना है असर्टिव सेंटेंस में तो ये हो जाएगा माई फादर विल कुक द फूड. उसके बाद जब 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो फिर सेंटेंस हो जाएगा द फूड विल बी कुक्ड बाय माई फादर. अब इसको जब हम दोबारा से इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा विल द फूड बी कुक्ड बाय माई फादर क्वेश्चन मार्क. लास्ट एग्जाम्पल, हैव यू फिनिश्ड वर्क क्वेश्चन मार्क. इसको जब हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे असर्टिव में तो ये हो जाएगा यू हैव फिनिश्ड वर्क. जब हम 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो सेंटेंस विल बिकम लाइक वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू. इसको फिर हम जब कन्वर्ट करेंगे दोबारा से इंटरोगेटिव सेंटेंस में देन सेंटेंस विल बिकम लाइक हैज वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क. तो ये फाइनल पैसिव वॉइस आ गया. आई होप नाउ यू विल बी कन्वर्ट yes or no type of question to passive form. Let's understand what changes in WH questions. There are no changes in 7 steps.
अब देखते हैं कि WH क्वेश्चंस में क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन जो 7 स्टेप्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं है. वी हैव टू फॉलो द 7 स्टेप्स बट एन एडिशनल स्टेप इज एडेड. 7 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे लेकिन एक एडिशनल स्टेप ऐड हो जाएगा इन केस ऑफ WH क्वेश्चन. We have to add or update this WH word in passive form. Let's learn with a chart about the changes in this WH word. If the sentence is in active form starts with WH word like. अब हम समझते हैं कि WH questions वो words जो कि start होंगे, for example why, what, when, how, which. अगर इनसे WH word start हो रहा है तो फिर कोई change नहीं होगा. लेकिन द वर्ड्स इज लाइक हु एंड whom. अगर who होगा तो वो चेंज हो जाएगा by whom से, और अगर whom होगा तो वो चेंज हो जाएगा who से. Note these are general rules and these may be exceptional as well. Now let's look into example where WH word don't change in passive form. अब हम examples देखते हैं जहाँ पर WH words change नहीं होते. Active voice, why did you write a letter? अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो स्टेप 1 हम ये करेंगे कि WH वर्ड को रिमूव कर देंगे. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक डिड यू राइट अ लेटर. उसके बाद स्टेप 2 है कन्वर्ट इनटू असर्टिव फॉर्म. अब ये जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है असर्टिव फॉर्म में. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक यू रोट अ लेटर. स्टेप 3 है कन्वर्ट टू पैसिव फॉर्म. जो 5 स्टेप्स थे, वो जो रूल्स बताए थे, स्टेप्स बताए थे, वो आप स्टेप्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव फॉर्म में. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक अ लेटर वॉज रिटन बाय यू. उसके बाद है स्टेप 4 कन्वर्ट इट इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म. असर्टिव फॉर्म में ये दिया हुआ है, आपको इसे कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव फॉर्म में. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक वॉज अ लेटर रिटन बाय यू क्वेश्चन मार्क. अब हम क्या करेंगे कि लास्ट स्टेप में WH वर्ड को अगेन अप्लाई कर देंगे. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू. तो ये हमारे पास फाइनल पैसिव फॉर्म आ गई. लेट्स मूव इनटू अनदर एग्जांपल. एक्टिव वॉइस व्हेन वर यू प्लेइंग चेस क्वेश्चन मार्क. स्टेप 1 क्या है, आपको रिमूव करना है WH वर्ड को. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक वर यू प्लेइंग चेस क्वेश्चन मार्क. अब स्टेप 2 था कन्वर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस. देन सेंटेंस विल बिकम लाइक यू वर प्लेइंग चेस. अब स्टेप 3 है कन्वर्ट टू पैसिव. अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस विल बिकम लाइक चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय यू. स्टेप 4 है कन्वर्ट असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस. वॉज चेस बीइंग प्लेड बाय यू क्वेश्चन मार्क. अब स्टेप 5 है ऐड अगेन WH वर्ड. WH वर्ड को दोबारा से ऐड करेंगे तो सेंटेंस विल बिकम लाइक व्हेन वॉज चेस बीइंग प्लेड बाय यू. फाइनली वी गॉट पैसिव फॉर्म. लेट्स लुक इनटू सम मोर एग्जांपल्स वेयर WH वर्ड इज नॉट बीइंग चेंज्ड. एक्टिव वॉइस व्हिच बुक डू यू लाइक क्वेश्चन मार्क. You know the steps. I won't be giving in depth for the next examples. अब आप लोगों को स्टेप्स पता हैं, अब मैं डिटेल्स में आप लोगों को नहीं बताऊंगी. अब हम डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विच बुक इज लाइक्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क. अनदर एग्जाम्पल एक्टिव फॉर्म इज what have you written question mark. Converting it to passive form it becomes like what has been written by you question mark. Another example how did you solve the problem question mark. Converting it to passive form it becomes how was the problem solved by you question mark. Let's look into example where WH word get changed. अब वो examples देखते हैं जहाँ पर WH word change हो जाता है. एक्टिव फॉर्म है who taught you English question mark. पैसिव फॉर्म हो जाएगी by whom were you taught English. who जो है वो चेंज हो गया by whom से. Another example एक्टिव फॉर्म is whom do you teach question mark. इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव फॉर्म में तो ये हो जाएगा who is taught by you. whom जो है वो चेंज हो गया who से. I hope now you will be able to convert WH question. I'm giving you an exercise for practice. The sentences are
Why did she punish you? Question mark. Who made this painting? Whom has she called? Is Fahad writing homework? Will you help me? Provide me your answers in the comment below. I will be waiting for your reply. That's all in this video. Thanks for watching this video.